गवर्नमेंट ITI मनकापुर गोंडा। और ये हमारे साथ के जो भी स्टूडेंट दिख रहे हैं रोबोटिक्स ट्रेड के स्टूडेंट हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो भी चीज दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोबोटिक सेल। क्या होती है? रोबोटिक सेल। ये रोबोटिक सेल एक सुरक्षा कवच होती है, सेफ्टी प्रदान करती है आपको, ताकि जब हम रोबोट चलाने चले तो इसके बाहर हम लोग खड़े होकर कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अंदर करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या होती है कि रोबोट यदि कहीं किसी कारणवश यदि वो खराब होती है या फट सकती है तो उसके अंदर न काम करके हम लोग जब बाहर रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी का होना अति आवश्यक है। सेफ्टी में जैसे आप लोग को पढ़ाया गया कि PPE किट कैसे करते हैं, हेलमेट पहनते हैं या हैंड ग्लव्स पहनते हैं, तो अभी हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी उसको चला नहीं रहे हैं, तो अभी ऐसे चल जाएगी। लेकिन चलाते समय आपको सारा सेफ्टी के साथ यहाँ पर खड़ा होना है और उसको ऑपरेट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इधर देखेंगे तो क्या क्या है। ये सबसे पहले ये जो सारा चीज दिख रहा है इसका नाम क्या है? रोबोटिक सेल। अब रोबोटिक सेल में हमारे पास HMI पैनल है। ये पैनल इसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। ये पैनल कंट्रोल सिस्टम है। ये HMI पैनल कंट्रोल सिस्टम है। ये HMI इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या करते हैं कि हम जैसे जैसे रोबोट को ऑपरेट करेंगे, जब सप्लाई आएगी इसमें, ये सारा चीज इसमें दिखाई देती है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्या फॉल्ट आया है, डिटेक्टर कैसे होता है। तो हमारे पास अलार्म लगा है। क्या लगा है? अलार्म क्या होती है कि हमेशा ये जग करके ब्लिंकिंग करके बताती है। अगर ग्रीन वाला जल रहा है तो सही है, अगर रेड टाइप का आ रहा है तो कुछ ना कुछ अलार्म आ रही है। ठीक है। अभी अलार्म सर्किट को कैसे रीसेट करते हैं ये सारा चीज उसको बताया जाएगा, आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है। अब ये अभी तक जानिए, उसको बेसिक नॉलेज जानिए। अब इधर आ जाइए। अब इसके बाद हम जैसे ही इस दरवाजे पर आते हैं तो ये हमारा डोर है अंदर जाने के लिए। तो अंदर जाने के लिए ये डोर है, तो हम दरवाजा को खोलते हैं तो वहाँ पर एक सेंसर दिखता है। ये सेंसर यहाँ पर है, जिसका सेंसर का नाम होता है डोर सेंसर। क्या होता है? डोर सेंसर यही है। डोर सेंसर दरवाजे पर लगा है, जो सेंस करता है कि इसके अंदर कार्य चल रही है। तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो आपका अलार्म बजने स्टार्ट हो जाएगी। जब अलार्म बजेगी उसके बाद से हमारे पास ये दो कन्वेयर है, इंडोर कन्वेयर और आउटडोर कन्वेयर। इंडोर कन्वेयर और आउटडोर कन्वेयर। और ये हमारा टीच टेबल है। क्या है? टीच टेबल। इस पर क्या है कि बहुत प्रकार की बनाया गया है। जैसे कि टीच टेबल में हमारे पास ये आप लोग को दिख रहा है क्या वहां से? कुछ लोग आ भी जाएंगे। एक टीच टेबल में क्या है तो मूव L, मूव C, सर्कुलर में मूव L, ये कौन कौन से टाइप से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये सारा टीच करके आपको बताया गया है। इसके प्लानिंग के हिसाब से हम लोग करते हैं, ऑपरेट करते हैं उसको। अब ये हमारे पास इंडोर कन्वेयर और ये क्या है? आउटडोर कन्वेयर। यहाँ पर एक सेंसर लगा रहता है जिसका नाम होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर में एक हमारे पास ये एक डिटेक्ट करने के लिए जब हम प्रेशर देंगे वहां से, जब गैस का एयर प्रेशर देंगे तो एयर प्रेशर ये बार में उसका मात्रक होती है। किसमें? बार। तो ये 4-5 बार तक होगी तो हमारा ग्रिपर ओपन होगा और क्लोज होगा, बिना वो प्रेशर का नहीं चलेगा। एयर प्रेशर वहां से दिया जा रहा है। तो एयर प्रेशर जब इसमें आती है तो हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। अब ये दोनों रोबोट के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास जो रोबोट देख रहे हैं ये GP12 रोबोट है। क्या है? GP12 रोबोट है। और ये हमारे पास जो इन डिफेक्टर पर देख रहे हैं इसका नाम होता है ग्रिपर। क्या है? ग्रिपर। और ये 6 एक्सिस का रोबोट होता है। 6 एक्सिस में हमारे पास 1 एक्सिस, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 और ये 6 एक्सिस। हमारे पास 6 एक्सिस में 6 का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर R है, रिस्ट हम बोल रहे थे, रिस्ट ना। यहाँ तक हमारा हाथ की भुजा की तरह से ही होता है सारा चीज। यहाँ पर लिखा है, देखिए R लिखा है, रिस्ट है। और ये हमारे पास B है और ये क्या है? T। RBT 3 एक्सिस तो यही दिख गया। और उसके पास S L, यहाँ पर हमारे पास क्या है? S है। ये क्या है? S। ये क्या है? L। उसके बाद से क्या है? U। S L U R B T। SLR UBT। SLR UBT। जान गए ना? ये 6 एक्सिस में 6 रोबोट 6 मोटर पड़ी है। इस मोटर देखिए, एक मोटर यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई मोटर अंदरूनी में भी लगी है, कोई बाहर से भी मोटर दिख रही है। ये सारा मोटर सर्वो मोटर लगा रहता है। कौन सा होता है? सर्वो मोटर। और जो ये पूरा इसका नाम है, जो पूरा बॉडी का नाम है, इसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटर।
मैनिपुलेटर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि मैनिपुलेटर में क्या होता है कि सारा एक्सिस के साथ, सारा जॉइंट के साथ ये सब क्या है, जुड़ा हुआ है। समझ में आया? अब ये दूसरा जो रोबोट आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा AR1440 वेल्डिंग रोबोट है, जिसमें इंड इफेक्टर पर टार्च लगी है। क्या लगी है? टार्च। इसमें वायर भी है जिसके द्वारा आती है ये वायर, हमारा वेल्डिंग वायर। ठीक है, इसमें भी 6 एक्सिस है, S, L, U, R, B और T। ये T हो गया ना, ये पूरा B है, ये R है, ये हमारे पास नीचे स्विंग, S पर क्या करेगी, स्विंग, यहाँ पर लिखा है ना S। देखो S, ये है हमारा लोअर आर्म, उसके बाद से अपर आर्म, U रिस्ट, बेड, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट करेगा। ये इंड इफेक्टर पर हमारे लगा हुआ है टार्च। इंड इफेक्टर में लास्ट, उसका आर्म लास्ट क्या है, ठीक ना? इसमें भी 6 मोटर लगी रहती है। कितना, जितना एक्सिस का रोबोट उतना ही मोटर। कौन सा मोटर? सर्वो मोटर। ठीक है, ये हमारा बेल्डिंग टेबल है। क्या है? बेल्डिंग टेबल, जो अलग अलग भी बेल्डिंग की गई है। इसमें पहले लीनियर लाइन वाला बेल्डिंग होता है, सिंपली एक बेल्डिंग होता है, सर्कुलर बेल्डिंग होता है, जो टीच टेबल पर बताया गया है। अब दोनों के चालू करने के लिए यहाँ पर YRC 1000, देखिए YRC 1000 AR1440 के लिए रखा गया है, वहाँ पर YRC 1000 GP12 के लिए रखा गया है। ये दोनों कंट्रोलर है अलग अलग रोबोट के लिए। YRC 1000 कंट्रोलर, वो पैनल है, और ये क्या है, कंट्रोलर है। अब ये हमारे पास ये जो दिख रहे हैं मोटोवेल्ट SR350, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन करती है ये वोल्टेज को, 3 फेज को, सिस्टम को। अब ये हमारे पास MCB बॉक्स होती है, जो 32 या 63 एम्पियर की होती है। ये 4 पोल MCB होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल, 3 फेज सप्लाई आया होता है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा हमारे कंट्रोलर में जाती है और वहां से होकर के ट्रांसफार्मर से बेल्डिंग करती है। क्योंकि बेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि करंट का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट उसको देगी, तो हमारा ऑपरेट सही से हो पाएगा। अगर स्टेप अप कर दोगे तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी, तो जब करंट कम हो जाएगी तो बेल्डिंग अच्छे से नहीं बनती, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ना, यहाँ पर जो रखी गई है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का गैस सिलेंडर होता है, इस गैस के द्वारा गैस जाती है बेल्डिंग में। और यहाँ पर भी एक सांकेतिक मान होता है, जब इसको देखते हैं प्रेशर क्या हो रही है, जब चलेगी तो ये हमारे पास लाइट ब्लिंकिंग करेगी। ठीक ना, तो इसको भी खाली नहीं होनी चाहिए, खाली हो जाती है तो फिर इसको फीड कराया जाता है। ठीक है।